से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। ओम शांति। आज का विषय है संपूर्ण पवित्रता का महत्व एवं संपूर्ण पवित्र बनने की विधि। वैसे तो इस सीजन में बाबा ने जो इसी ग्रुप में जो मुरली चलाई तो पवित्रता का कितना महत्व है पूरे कल्प में, उसके बारे में बताया। और आज की भी बाबा की मुरली इससे रिलेटेड थी। पवित्रता हम ब्राह्मण जीवन में कितनी महत्व की है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पवित्रता की आवश्यकता हमारे पुरुषार्थ में क्यों है। क्योंकि हम सभी स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं। हम सभी जीवन में सुख शांति चाहते हैं। हम सभी भविष्य में देवी देवता बनना चाहते हैं। हम सभी आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा मिलन करना चाहते हैं। लेकिन इन सब का आधार है पवित्रता। बाप समान बनना यह हमारी एक मंजिल है। स्वराज्य अधिकारी बनना एक हमारी मंजिल है। विधेयी बनना हमारी एक मंजिल है। लेकिन इस मंजिल तक लेके जाने का साधन क्या है? पवित्रता। जैसे अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का साधन, अगर साधन नहीं तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह संगम युग का बहुत कम समय हमारे पास है और कम समय में अपने मंजिल तक पहुंचना है। बाप समान बनने के मंजिल में, विधेयी बनने के मंजिल में, अशरीरी बनने के मंजिल में। लेकिन उसका साधन है पवित्रता। ये पवित्रता आपको समय पर उस मंजिल तक पहुंचा देगी। अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो बीच में रह जाएंगे। इसलिए पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैसे तो पवित्रता सबसे पहले बाबा ने हमें जन्मते ही ब्राह्मणों को गिफ्ट मिली है। पवित्रता वरदान मिली है। जैसे कोई बच्चा गरीब होता है तो बाप क्या करता है? उसको कुछ ना कुछ देता है, गिफ्ट देता है। तो इसी तरह आज हम इस सृष्टि पर आकर के पूरे गरीब कंगाल बन गए। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन फिर से हमें महान बनाने के लिए बाबा ने क्या किया? उस पवित्रता की गिफ्ट दी। तो उसी गिफ्ट के आधार से हम बहुत महान बन सकते हैं। अगर उस पवित्रता को यूज किया, जीवन में धारण किया, उसी के आधार से बहुत महान बन सकते हैं। जो खोया हुआ राज्य फिर से वापस ले सकते हैं। लेकिन इस पवित्रता की गिफ्ट लेने के लिए माया हर पल हमारे पीछे लगी है, याद रखना है।
अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है और वो व्यक्ति अकेला जा रहा है, तो कोई चोर डाकू क्या करेगा? अगर अकेला होगा तो उसको लूट करके लेगा। तो इसी तरह ये पवित्रता रूपी गिफ्ट लेने के लिए माया अलग अलग वेश धारण करके आती है। इसीलिए अकेले नहीं रहना है, बाप के साथ रहना है। इसलिए पवित्रता के द्वारा ही हम जिस मंजिल में पहुंचना चाहते हैं, चाहे बाप समान बनने की मंजिल, कर्मातीत बनने की मंजिल, अशरीरी बनने की मंजिल, निराकारी स्थिति में स्थित रहने की मंजिल, तो इसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, आवश्यक है। पवित्र नहीं वो ब्राह्मण नहीं। पवित्रता ब्राह्मणों का श्वास है, सुख शांति की जननी है। अगर जीवन में सुख नहीं अनुभव होता, इसका मतलब हमारी पवित्रता कम है। जितनी पवित्रता की क्वालिटी ऊंची, परसेंटेज ऊंची, उतना सुख मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता का महत्व क्या है? पवित्रता के द्वारा ही हम आत्मा की ज्योति को जागृत कर सकते हैं। नहीं तो कई बोलते हैं पता नहीं, मुझे आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं है। मेरी आत्मा की ज्योति जैसे जागृत है, वो अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? पवित्रता की कमी। तो इसीलिए अगर आत्मा की ज्योति को जागृत करना है, तो इसीलिए पवित्रता जरूरी है। पवित्रता के द्वारा ही हम परम धाम में जितना समय चाहे, जिस स्थिति में बैठना चाहे बैठ सकते हैं। क्योंकि पवित्रता को खींचती है। परम धाम पवित्र धाम है। तो परम धाम के तरफ बुद्धि अपने आप खींचे, इसीलिए पवित्र बनना जरूरी है। जो पवित्र होगा उसकी बुद्धि बार बार बाबा की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पवित्रता के द्वारा स्वच्छता आती है हमारे जीवन में। स्वच्छता, पवित्रता के द्वारा ही मन की भटकन बंद हो जाती है। मन की भटकन, बुद्धि की भटकन भी बंद हो जाती है, क्योंकि सुख शांति मिलती है। इसलिए पवित्रता जरूरी है। जैसे रॉकेट को अगर आकाश में लेके जाना है, स्पेस में लेके जाना है, तो इसमें ईंधन डाला जाता है। ईंधन के द्वारा ही रॉकेट इस सृष्टि के आकर्षण से दूर स्पेस में जाता है। इसी तरह हमारा ये आत्मा रूपी रॉकेट परम धाम में पहुंचाना है 1 सेकंड में। इसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता। पवित्रता एक बल है, एक ऊर्जा है। जितना हमारे पास ये पवित्रता की ऊर्जा है, बल है, उतना 1 सेकंड में हम परम धाम में जा सकते हैं। पवित्रता के द्वारा
हमारे जीवन में पर्सनालिटी, रॉयल्टी आते हैं। रूहानी पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी आते हैं। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है उनके जीवन में सुख और शांति मिलती है। जो पाना था सो पा लिया, ये अनुभव होता है। वो निरंतर प्रभु मिलन करते रहते हैं और जिसके कारण उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। वो तृप्त होंगे और यही तृप्तता, यही एकाग्रता एक रॉयल नजर आएंगे। जो रॉयल लोग होते हैं उनकी आंखें कोई और चीजों में डूबती नहीं। रॉयल लोग कम बोलते हैं। रॉयल लोग एकाग्र होते हैं, भरपूर होते हैं। इसी तरह इस रॉयल्टी का अनुभव करने के लिए पवित्रता जरूरी है। भले स्थूल रूप में हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पवित्र है उस स्थूल रूप में कुछ भी न होने के बावजूद भी वो जैसे वो बादशाह है, बेफिक्र बादशाह। वो हर्षित रहेगा, नम्रचित होगा, एकाग्रचित होगा। उसके जीवन में कोई तमन्ना नहीं रहेगी। ये रॉयल्टी है। इसीलिए पवित्रता के द्वारा ही हम अपने जीवन में पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं। और इस पर्सनालिटी को देख करके लोगों को लगेगा इनको कुछ जरूर मिला है। इसीलिए पवित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। पवित्रता के द्वारा हम कर्म योगी बन सकते हैं। जितनी हमारे पास पवित्रता है उतना हम कर्मयोगी स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। इसलिए हमें पवित्रता को बढ़ाना है। तो पवित्रता दो प्रकार की है। पवित्रता दो प्रकार की, एक है स्थूल रूप में पवित्रता, जिसको बाबा कहते काम विकार पर जीत पाना, ये भी एक पवित्रता है। और दूसरी पवित्रता है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्रोध के पर जीत, कामनाओं के पर जीत, नष्ट मोहा, मैपन के पर जीत, ये छोटी छोटी जो भी बातें हैं उनके पर जीत पाना, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। केवल बाबा ने कहा ना, केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचार्य, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो आचरण दिया है उसका पालन करना, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी। और इस आचरण को हम जितना सूक्ष्मता में पालन करते हैं उतनी आत्मा की चमक बढ़ती है। वास्तव में कोई आत्मा हूं इसका अभ्यास करने से हमारी आत्मा की चमक नहीं बढ़ेंगी, लेकिन सारा दिन जितने हम जो बाबा के जो देवे श्रीमत है उन श्रीमत का पालन करते हैं, जो आचरण बताए हैं, जो नियम मर्यादा बताए हैं उसका पालन करते हैं,
उतना आत्मा की चमक बढ़ती है। इसको ही कहा जाता है ब्रह्मचारी। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति में संबंध संपर्क में जो भी बाबा ने हमें नियम कायदे कानून बताए हैं उसका पालन करना, उतनी हमारी चमक बढ़ेगी। और जितनी आत्मा की चमक बढ़ेगी उतना सत्युग का वर्षा भी अधिक मिलेगा। जिस आत्मा की चमक अधिक है उसका वर्षा भी अधिक है। तो इसीलिए अब हमें जिन बातों से आत्मा की चमक कम हो जाती है वो कार्य नहीं करना है। समझो आपने अमृतवेला की, अमृतवेला करने से आपकी आत्मा की जो चमक थी उसके अंदर और थोड़ी एडिशन हो गई, चमक और बढ़ गई। आपने मुरली सुनी और आत्मा की चमक बढ़ गई। आपने सारा दिन कोई ना कोई सोमान का अभ्यास किया, व्यर्थों से बचे रहे, चमक बढ़ गई। अगर जाने अनजाने कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ व्यर्थ बातें सुनाई और उस बातों का चिंतन आपने करना शुरू किया, व्यर्थ बातों का चिंतन शुरू किया, आपकी चमक घट गई। तो इसलिए जिस बातों से हमारी चमक घटती है वो काम अभी नहीं करना है, क्योंकि संगम युग में हमें आत्मा की चमक को बढ़ाते जाना है। केवल एक संगम युग ही है हम आत्मा की चमक को बढ़ा सकते हैं, और इससे आधार से हम समीप जाएंगे। जितनी आत्मा की चमक ज्यादा उतना हम परम धाम में भी शिव बाबा के नजदीक रहेंगे, उतना ही ब्रह्मा बाबा के नजदीक रहेंगे। सतयुग में जब आएंगे ब्रह्मा बाबा की आत्मा के नजदीक अर्थात कृष्ण के नजदीक रहेंगे। इतना ही नहीं, पूरा युग में महान आत्माओं के नजदीक रहेंगे। किसके आधार से? संगम युग की पवित्रता के आधार से, आत्मा की चमक के आधार से। इसीलिए अब हमें पवित्रता के द्वारा अपनी आत्मा की चमक को बढ़ाना है। इससे ही हम मास्टर ज्ञान सूर्य, जो बाबा ने कहा ना, संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी के द्वारा मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति के द्वारा किरणें फैलाऊं, सकाश फैलाऊं। तो जब हम पवित्रता को अपनाते हैं उतनी हमारी मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति आते हैं, जिससे हमारे से मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होती रहते हैं, शुद्ध वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। तो मास्टर ज्ञान सूर्य, जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, सूरज से ज्वाला निकलती ना, और वो ज्वाला निकलते हैं, कितनी सेवा करते हैं, उससे ही बरसात होती है, इससे ही कीटाणु खत्म होते हैं। दिन का रात, रात का दिन होता है। इसी तरह संसार का अंधकार
इस कलयुग का अंधकार मिटाने के लिए हमें भी क्या बनना पड़ेगा? मास्टर ज्ञान सूर्य। और वो कैसे बनेंगे? पवित्रता के द्वारा। जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे, व्यर्थ से बचना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। तो इसलिए संपूर्ण पवित्रता का बहुत महत्व हमारे पुरुषार्थ में है। नहीं तो कई बोलते हैं जब भी हम योग लगाते हैं, योग में अनुभव नहीं होता, जब भी योग में बैठते हैं योग नहीं लगता, अति इंद्रिय सुख नहीं मिलता। इसका कारण है सारा दिन हम छोटी छोटी जो बातें हैं उन बातों का आचरण नहीं किया है। क्या देखना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, इन सब बातों के लिए नियम है। तो जितना इसके गहराई में जाएंगे उतना हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी बढ़ेगी, जिससे हमें जो हम योग के लिए जो कंप्लेन करते हैं वो हमारी कंप्लेन खत्म होगी और हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। पवित्रता जितनी हमारे पास आएगी उतना हमारे वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। हम जो बनना चाहते, जैसे बनना चाहते वैसे बन सकते हैं। धारणा ही करना बड़ा सहज होगा। इसलिए पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। संपूर्ण पवित्रता के द्वारा ही हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। लेकिन यह पवित्रता को हम बढ़ाई कैसे? एक तो है जैसे कहा कि स्थूल पवित्रता। स्थूल में कभी कभी अपवित्र संकल्प आते हैं, कभी कभी विकार के हम वश हो जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है, देह भान आ जाता है। तो उस समय हम कैसे स्वयं को बचाएं? कभी कभी हमें दूसरे का शरीर सुंदर अनुभव लगता है, अनुभव होता है, और जिसके कारण हम लगाव और झुकाव में आते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा ना, फैमिलियरिटी मना किसी एक के साथ ही बैठना, एक ही साथ उसके साथ ही खाना खाना, उसके साथ ही चलना, उसके प्रभाव में आना, इसको कहा जाता है फैमिलियरिटी। झुकाव, लगाव, तो ये भी एक अपवित्रता है। और ये अपवित्रता हमें योगी बनने नहीं देंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, सबके साथ रहो, सब हमें प्यारे लगे, एक ही प्यारा लगे ये ना। क्योंकि जब वो एक प्यारा लगेगा तो बाबा किनारा हो जाएगा, तो बाबा हमें प्यार नहीं करेगा। क्योंकि बाबा के सिवाय और कोई सुंदर नहीं है। क्योंकि अगर किसी के शरीर के सुंदरता के ऊपर हम आकर्षित होते हैं, इतना इसका मतलब बाबा को क्या लगेगा, देखो मेरे से भी ये सुंदर इसको अनुभव कर रहा है, तो बाबा क्या करेगा, किनारा करेगा। इसीलिए हमें इससे बचना है। और ये होता है क्यों? देह का भान या कभी कभी इस काम विकार के वश या किसी देहधारी के सुंदरता के वश हम क्यों होते हैं? उसका कारण है जब हम चलते चलते
ज्ञान योग में अलस और अलबेलापन आता है, अमृत वेला मिस होगा, धीरे धीरे मुरली के ऊपर भी ध्यान नहीं होगा, और उसके बाद आत्मा की ज्योति कमजोर हो जाती है, पूरा देहभान आ जाता है, तब जाकर के फिर शरीर का आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज बाबा ने कहा ना, रोज अमृत वेला सवेरे सवेरे उठ करके अमृत वेला बाबा से बातें करो, अमृत वेला अच्छी तरह सफल करो। और जब हम अमृत वेला का योग करते हैं तो सारा दिन हमारी आत्मा की स्थिति रहती है, आत्माभिमानी स्थिति रहती है। और जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो कोई कैसा भी किसी का शरीर सुंदर हो, वो हमें आकर्षित नहीं कर सकता। देखते भी उस शरीर को न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इसलिए शरीर के आकर्षण से दूर रहने के लिए हमें क्या करना है? अमृत वेले योग के ऊपर अटेंशन रखना है, जिसे हम स्थूल रूप की जो काम विकार की समस्या कभी आती है उसे हम बच सकते हैं। दूसरी युक्ति है देह के आकर्षण से मुक्त होने के लिए। दूसरी युक्ति पहली बताई, अमृत वेला का योग। दूसरी है, जिस किसी का शरीर आप देखते हैं, सुंदर आपको लगता है, क्योंकि शरीर हमें सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि हम इस नेत्र से देखते हैं, चमड़ी वाले नेत्र से। जो चमड़ी के नेत्र से देखेगा उसको क्या नजर आएगी? चमड़ी ही नजर आएगी। तो बाबा ने हमें कौन सी आंखें दी है? दिव्य बुद्धि दी है, तीसरा नेत्र दिया है। उस तीसरे नेत्र से देखो। जब तीसरे नेत्र से देखेंगे तो शरीर का आकर्षण नहीं होगा। तीसरी युक्ति है, हरेक को देवता या देवी स्वरूप में से भी देख सकते हैं, क्योंकि आकर्षण तब होता है जब साधारण रूप में, मानव रूप में देखते हैं। उस मानव के अंदर भी उसका देवी या देवता स्वरूप देखो। कोई भी भाई समझो कोई बहनों को या माता को देखता है तो किस रूप में देखो? ये बहन नहीं है, एक देवी है। इस देवी के साथ मैं बात कर रहा हूं, इस देवी के साथ मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं। और कोई भी बहनें कोई भाई के साथ बात करते हैं, एक महावीर है, एक हनुमान है, एक देवता है, इसके साथ में बात करें, तब फिर आकर्षण नहीं होगा। जैसे देखो, मंदिरों में कितने सुंदर शरीर होते हैं, लेकिन आकर्षण होते नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको देवी समझते हैं या देवता समझते हैं। तो इसी तरह देवी या देवता स्वरूप में देखेंगे तो ये जो शरीर का आकर्षण होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए स्थूल रूप में काम विकार पर जीत पाने के लिए कभी कभी हम इस विकार के वश होकर के हमारी दृष्टि बदल जाते हैं, और जो कुछ हमने कमाया है, 1 साल, मास, 2 मास मेहनत करके पुरुषार्थ किया है, वो सब बल हमारा नष्ट हो जाता है और हम खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी की स्पीड से गाड़ी चल रहे हैं और कभी ब्रेक लग गया तो उसका 90 का स्पीड 0 में आ जाता है। इसी तरह कभी कभी हम ऐसी माया के वश होने से जो भी हमें शक्तियां कमाई, पावर कमाई, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इससे बचना है।
इसलिए ये युक्ति अपनाने हैं। चौथी युक्ति है, जो आप शरीर देखते हैं वो शरीर एक पेंटिंग है, ऊपर पेंट किया है। जैसे मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। कैसे बनाते? मिट्टी की मूर्ति बनाने के पहले उसको बांस जो होता है उसको चीर करके उसका ढांचा बनाया जाता है। बांस का हाथ, पांव, पूरा ढांचा बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर घास लेकर के, सूखा हुआ घास बांधते हैं उसको बांस के ऊपर। उसके ऊपर क्या करते हैं, जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या करते हैं, उसके साथ चिपकाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और उसके बाद कपड़े पहनाते हैं। वो हो गई मूर्ति। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा ही बना हुआ है। अंदर हड्डियों का ढांचा है और उसके ऊपर क्या हुआ है, जो नसें है, घास मतलब नसें, ये नसें फैली है, बांधा हुआ है। और उसके साथ ऊपर क्या हुआ है, खून और मांस वो चिपका हुआ है। और उसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, अलग अलग। और जिसका पीला पेंटिंग होता है तो वो देख करके बड़ा आकर्षण होते हैं। हाँ, अगर कोई पीली वाली मूर्ति है, उसका पीला कलर अंदर से ऊपर से निकालो तो अंदर क्या है, वही मिट्टी है। और जो काला वाला पेंटिंग है उसको भी निकालो तो अंदर क्या है, वही मिट्टी है। इसी तरह कोई गोरा हो या कोई काला हो, अंदर है ही तो वो खून और मांस। तो इसीलिए जो कोई गोरा व्यक्ति आपको आकर्षित करता है, जब उसको देखते हैं तो उसके चमड़ी को हटा करके देखो। आप ये अनुभव करो कि इसकी चमड़ी है ही नहीं, और ऐसे खून और मांस के लदे हुए शरीर को मैं देखने का दिल करेगा? नहीं। जिसके साथ आपकी बुद्धि बार बार जा रही है, वो आकर्षित व्यक्ति लग रहा है। कभी एकांत में बैठ करके उस व्यक्ति का सामने चित्र इमेज करो और पूरा उसको देखो कि ये उसको चमड़ी है ही नहीं, और ऐसे में बिना चमड़ी के शरीर को देख रहे हो, वो खून बह रहा है, मांस ये हो रहा है, तो देखो आपका आकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है, उसके अंदर का सब जो अंदर के मटेरियल बाहर आता है तो देखने का दिल करता है। कोई गोरा व्यक्ति है और उसका हाथ जला हुआ है और मांस बाहर आया हुआ है, आप देखो, अच्छा लगेगा? तो इसी तरह हमें इससे क्या करना है, शरीर से बुद्धि हटानी है। तब धीरे धीरे इस जो दृष्टि हमारी कभी कभी बदल जाती है, इससे हम बच सकते हैं। शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के कारण ही शरीर की वैल्यू है। तो इसलिए हमें चबड़ी वाले आंखों से नहीं देखना, लेकिन दिव्य नेत्र से देखना है, तब इससे बच सकते हैं। तो इस तरह से स्थूल रूप की पवित्रता हमारी जरूरी है। एक तो बताई, पहली बात कौन सी बताई, अमृत वेला का योग करके हम सारा दिन सोल कॉन्शियस रहने से, आत्मा शक्तिशाली बनने से हम इससे बच सकते हैं। दूसरी बात बताई, दिव्य नेत्र से देखने से। तीसरी बात, हम क्या करें, उसको शरीर को न देखना है, लेकिन वो ज्योति स्वरूप आत्मा को देखना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका अभ्यास। और साथ में देवता स्वरूप, कोई देवी है या शिव शक्ति है, इस रूप से भी देखने से इससे हम बच सकते हैं।
बच सकते हैं। तो जितना हम इस दृष्टि वृत्ति के आकर्षण से बच जाते हैं, उतनी हमारी जो पावर है, जिससे हमारे संकल्प चलते हैं, जिससे बुद्धि बार बार भटकती है, वो भटकन बंद हो जाएगी और सभी तरफ से बुद्धि निकल करके कहां जाएगी? फिर बाबा के तरफ जाएगी। तब जाकर के योग लगेगा। आज योग हमारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये आकर्षण। इसीलिए हमें कोई भी किसी भी देहधारी के आकर्षण में नहीं आना है। देहधारी आकर्षण, उसके आकर्षण से दूर। तो यह है स्थूल रूप की पवित्रता। उसके साथ से अति सूक्ष्म पवित्रता भी है, जिसको बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मचारी, जो बाबा ने हमें आचरण दिए हैं, उस आचरण का पालन करना। जैसे सबसे पहले बाबा ने कहा कि क्या करो? मैंपन का त्याग। मैंपन आना, ये भी अपवित्रता है। कोई भी कार्य किया, उसमें मैंपन आया, ये भी अपवित्रता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मैंपन के बजाय क्या करो? मेरा बाबा। मैंपन के बजाय सोमानों की लिस्ट याद करो। जब मेरा आएगा तो मेरा क्या? मेरा बाबा। और जब मैंपन आएगा तो मैंपन, मैं कौन? जो बाबा ने लिस्ट दिए हैं, उस लिस्ट को याद करो। सोमानों की लिस्ट। इसमें पवित्र बनने की के सोमान अलग है, निर्विघ्न बनने के सोमान अलग है, निरहंकारी बनने के सोमान अलग है, कर्मेंद्रिय जीत बनने के सोमान अलग है, ईश्वरीय नशे में रहने के सोमान अलग है। तो जिस प्रकार की आपकी कमजोरी है, उसी प्रकार के सोमान यूज करो। समझो आपके अंदर अपवित्रता है, तो उस अपवित्रता को निकालने के लिए पवित्रता वाले सोमान याद करो। पवित्रता के कौन से सोमान है? मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं, मैं विश्व के आधार मूर्त हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूं। ये सोमानों को याद करने से आपके अंदर पवित्रता ऑटोमेटिकली आएगी। समझो अगर अभिमान आता है, तो अभिमान को खत्म करने के सोमान अलग है। वो कौन से? मैं निमित्त हूं, करण करावरार बाबा है, मैं एक कठपुतली हूं, शिव बाबा मुझे परमधाम से नचा रहा है, सब कार्य ऊपर से हो रहे हैं। तो इस तरह से के सोमान यूज करने से मैंपन खत्म हो जाएगा। समझो आपको शरीर की कर्मेंद्र पर जीत पाना है, उसके सोमान अलग है। मैं भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठा हूं, मैं आत्मा राजा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं कर्मेंद्रिय का मालक हूं और करण करावन हार हूं। करावन हार कर्मेंद्रिय है। तो इस प्रकार के सोमान को यूज करने से इंद्रियों पर शासन कर सकेंगे। ईश्वरीय नशे में रहना है आपको। वो नशे के सोमान कौन से हैं? स्वयं भगवान मेरा साथी है, स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ाता है, मैं ईश्वरीय संतान हूं। यह है ईश्वरीय नशे वाले सोमान।
समझो आपको सहनशीलता धारण करनी है, तो सहनशीलता के अलग सोमान है। वो कौन से? मैं एक कलप कलप की विजय आत्मा हूं, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं सहन शक्ति की देवी हूं, मैं सहनशीलता का देवता हूं। इस प्रकार के सोमान है सहनशीलता के। इस तरह से जिस बात को आपको धारण करना है उसी प्रकार के हमें क्या करना है? सोमान यूज करना है। सोमानों से भी हम व्यर्थों से बच सकते हैं, और जब व्यर्थ से बच जाएंगे तब आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, पवित्रता ऑटोमेटिकली आती रहेगी। पवित्रता की ऊर्जा हमारे जीवन में आती रहेगी, और जिसके कारण हमारी आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। सहज हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी। तो इसलिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अगर अभिमान है, जैसे कहा ना, ये भी एक अपवित्रता है। नहीं तो कई बोलते ना हम पवित्र हैं, लेकिन पवित्र बाबा ने कितना परसेंटेज है चेक करो। अगर किसी के प्रति अशुभ भावना है, किसी का हम परचिंतन करते हैं, किसी का के प्रति घृणा है, नफरत है, यह भी अपवित्रता है। तो इसीलिए छोटे छोटे बातों को भी हमें क्या करना है? खत्म करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। और जो संपूर्ण पवित्र है वही बाप समान है, कोई भी प्रकार का दाग न हो। क्योंकि पवित्रता का प्रतीक सफेद, स्वच्छता। अगर थोड़ा भी दाग होगा तो वो दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर हम बिंदु रूप बनना चाहते हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाना चाहते हैं, निराकारी बनना चाहते हैं, विधेयी बनना चाहते हैं, तो यह संपूर्ण पवित्रता बहुत जरूरी है। दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में पवित्रता। इसीलिए बाबा ने कहा किसी से दुख लेना, यह भी क्या है? यह भी अपवित्रता है। किसी ने आपको दुख दिया, अगर कोई आपको चीज दे रहा है, आपको नहीं चाहिए, आपने नहीं लिया, तो किसके पास रही? उसी के पास रही। कोई गटर की चीज, आपको गंदी चीज दे रहा है, आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास रही। इसी तरह कोई गाली दे रहा है, तो गाली तो अच्छी नहीं ना, तो आप लो ही नहीं उसको। हम क्या करते हैं? ले लेते हैं उसको, और फिर बाद में फीलिंग करते हैं। आपने लिया है उस बात को, कैसा पता चलेगा? वो व्यक्ति अपमान करके गया, कुछ कह के गया, लेकिन उसकी फीलिंग आई, संकल्प चले, तो समझो आपने वो ले लिया। तो लेने से घाटा किसका है? आपका ही है। तो इसलिए जिस बातों से हमारे संकल्प चलते हैं वेस्ट, नेगेटिव, वो चीजें हमें नहीं लेना है। इसीलिए बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी एक युक्ति बताई। दुख की बातों को किसमें परिवर्तन करो? दुख की बातों को सुख में परिवर्तन करो। अगर कोई दुख देता है तो उसको सुख में लेना है। कोई गाली देता है, आप उसको सुख में ले लो। कैसे सुख में लो? किसी ने गाली दी, आप ये समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, तो जो यहां संगम युग में गाली देगा वही व्यक्ति दोपहर युग में रोज गुलाब का फूल चढ़ा देगा। तो अच्छी बात है ना, गुलाब का फूल चढ़ाने वाला भगत भी चाहिए।
तो जिस दिन गाली देके गया, तो जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस बात को आपने क्या किया, सुख में परिवर्तन किया। उससे आपके संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए बाबा का सहन शक्ति के क्या बनो, देवी और देवता बनो। और सहन शक्ति की देवी और देवता बन करके सारा दिन जो भी आपके संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, आपको दुर्भावनाएं दे, कोई आपको गाली दे, कोई आपको इंसल्ट करे, उन बातों का चिंतन नहीं करना है। तब आपकी पवित्रता की पर्सनालिटी चमक बढ़ती जाएगी। तब जाकर के आप मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे और सकाश फैला पाएंगे। अगर खुद के ही संकल्प चलते हैं, खुद ही रो रहे हैं, मेरे को इसने ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, तो रोने वालों को आप, रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंच सकते हैं, खुद रो रहे तो। इसीलिए हमें क्या करना है, सहन शक्ति की देवी और देवता बनना है। और इन व्यर्थों से, कोई भी जीवन में अगर व्यर्थ है तो व्यर्थ अर्थात ये भी अपवित्रता है। तो पवित्रता अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना, तब जाकर के हमारी दृष्टि में भी पवित्रता रहेगी। दृष्टि में पवित्रता है या नहीं, उसकी निशानी बाबा ने सुनाई, आत्मिक दृष्टि हो। अगर आत्मिक दृष्टि नहीं है, उसके देह का आकर्षण है, ये भी दृष्टि की पवित्रता नहीं है। कृति की पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क में अगर अशुभ भावना है, यह भी अपवित्रता। क्योंकि जब सहन शक्ति नहीं है तो क्या निकलेगी, अशुभ भावना निकलेगी। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अगर आप 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे कि हम अपने जीवन में जो कुछ व्यर्थ है इसको खत्म करके अब हमें क्या करना है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सबको क्या करना है, सकाश देने का कार्य करना है। तो इसलिए अब छोटी छोटी जो बातें हैं व्यर्थ, इस व्यर्थ से क्या करना, हमें बचना है। अगर हम पवित्र तो है, अब समझो कोई खेती है और उस खेती को हरा भरा करना है, उसके बाजू में ही नदी भी चलती है। अगर उस नदी को डैम बनाया, डैम तो बनाया लेकिन उस डैम को छेद है तो क्या हो जाएगा, खेती हरा भरा कर सकेंगे, जो पानी है वो सब निकल जाएगा। इसी तरह बाबा ने हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए क्या किया, पवित्रता का डैम डाला। लेकिन पवित्रता का डैम तो डाला, लेकिन वही पवित्रता दृष्टि से, वृत्ति से, व्यर्थ संकल्प से जा रहे, तो हमारी जो जीवन रूपी जो खेती है हरी भरी खुशहाल नहीं होगी, जीवन में दैवी गुण नजर नहीं आएंगे। इसीलिए जिस बातों से, जिस छेदों से हमारी पवित्रता जा रही है, उस छेदों को अभी क्या करना है, बंद करना है। अगर कोई भी कार्य हम श्रीमत के खिलाफ करते हैं, यह भी अपवित्रता है। एक एक श्रीमत को विधि पूर्वक जीवन में लाना है। समझो आपने अमृत वेला की, कई बोलते हम अमृत वेला तो करते हैं, लेकिन अमृत वेला संपूर्ण विधि क्या है, अमृत वेला उठ तो गए, लेकिन
नींद करते हुए योग किया, ये भी आपके आधे मार्क कट गए। इससे आपके अंदर वो जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। समझो आपने बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का भोजन खाया, लेकिन बातें करते खाया, व्यर्थ चिंतन करते खाया, वो भी आपके मार्क कट हो। मुरली सुनी, लेकिन मुरली सुनने के बाद उस मुरली को धारण नहीं किया, वरदान को भूल गए, स्लोगन को भूल गए, उस मुरली अनुसार चाल चलन नहीं किया, तो भी आपके उसके मार्क कट हो। तो इसलिए एक एक कार्य को, एक एक श्रीमत को जितना विधि पूर्वक कार्य में लाएंगे उतनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतनी हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों से क्या करना है, स्वयं को व्यर्थ से बचाना है। तब आत्मा की चमक बढ़ जाएगी, तब आत्मा ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति हम कर पाएंगे। तो इसलिए पवित्रता का अनुभव करने के लिए और अपने मंजिल तक जाने के लिए जो बाबा ने ये पवित्रता का साधन दिए हैं, ये स्थूल पवित्रता के साथ साथ सूक्ष्म बातों के पर भी हमें ध्यान रखना है। अगर कोई कामनाएं है, इच्छाएं है, कामनाएं अर्थात जहां बुद्धि आपकी बार बार जाती है, यह भी अपवित्रता है। कामनाएं अर्थात यह भी एक काम विकार है। अगर वो कामना नहीं पूरी होगी तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, फिर देहाभिमान आएगा, फिर क्रोध आएगा, सब विकार आएंगे। कोई भी प्रकार की कामनाएं न हो, जो पाना था सो पा लिया। बाबा मिलने के बाद ना कोई कामनाएं, ना कोई इच्छाएं। नहीं तो क्या हो गया, ये जो स्थूल विकार है, इस स्थूल विकार सूक्ष्मता में परिवर्तन हो गए। तो ये भी एक प्रकार का विकारों के अंश है, जिसको बाबा ने कहा कि कोई भी प्रकार की, अगर समझो फैमिलिटी है, तो ये भी एक प्रकार की काम की नशा है। वही अच्छा लगते हैं, उसी के साथ ही चलना। इसीलिए हमें इन बातों से बच करके, बाबा ने आज कहा ना, नष्ट मोहा बनो, नष्ट मोहा बनो, और कोई इस पुरानी दुनिया की आस न रखते हुए नष्ट मोहा बन करके पवित्र बनो और बाप को याद करो। तब जाकर के हम अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का बहुत महत्व का विषय है पवित्रता, और इसी पवित्रता के द्वारा हमारी आत्मा की चमक बढ़ेगी। इससे हम शक्तिशाली सितारे बन सकते हैं। तो पूरे कल्प का आधार है यह पवित्रता। तो इसलिए एक तो बताया, स्थूल रूप में पवित्र रहना है, स्थूल रूप में किसी भी देहदारी के आकर्षण में नहीं आना है, ना अपने देह के ऊपर आकर्षण होना है। ये देह एक चमड़ी का बना हुआ है। अगर इसी मांस को, खून और मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, एक कीड़े हैं, कीड़ों से बना हुआ शरीर है। और ये कीड़े क्यों जिंदे हैं? इसके अंदर आत्मा है। आत्मा के लाइट फैलने के कारण वो कीड़े जिंदे हैं। अगर आत्मा निकल गई तो कीड़े खत्म हो जाते हैं। और वो कीड़े इतने खतरनाक है, इसीलिए कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो क्या करते हैं, उसको जल्दी रवाना करते हैं। तो इसीलिए ऐसे कीड़ों वाले शरीर के ऊपर हमें आकर्षित नहीं होना है। बस ये सोचो कि रोज मैं ईश्वरी सेवार्थ रोज परम धाम से आता हूं और इस शरीर का आधार लेता हूं और सारा दिन सेवा करके फिर वापिस चला जाता हूं। ये हमें अभ्यास करना है।
तो इस तरह से हमें संपूर्ण पवित्र बन करके, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके इस सकाश फैलाने का कार्य करना है, सेवा करना है और अपनी पर्सनालिटी को, चाल चलन को रॉयल बनाना है। तब हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। तब हम जो हमारी मंजिल है, बाप समान बनने की मंजिल, उच्च पद पाने की मंजिल, कर्मातीत बनने की मंजिल या स्वराज्याधिकारी बनने की मंजिल, उस मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए इस पवित्रता रूपी साधन को हमें सदा साथ रखना है। ठीक है। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।
पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।